अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब फिर उसके बाद करते हैं गपशप। वो वीडियो का टाइटल डाउनलोड में मिक्स हो गया है। दिल्ली की वीडियो है, मेरे ख्याल में दिल्ली की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पर कई हुकूमतें आई और गई, और सभी ने हिंदुस्तान के इस दिल पर जायकों के रंग इस कदर डाले कि दुनिया के किसी भी कोने से आए 30 मार खानों ने जब यहाँ के स्वाद के चटकारे लिए तो दिल्ली के आगे घुटने टेक कर कई बार सजदे किए। भारत में हर जगह छोले भटूरे या तो दिन में खाए जाते हैं या तो फिर रात के खाने में, लेकिन दिल्ली इकलौता अजूबा है जिसने इस नायाब चीज को सर आंखों पर रखा और इसे नाश्ते का ताज बड़े शान से पहनाया। और कई सालों से इस ताज को संभाल रखा है सीताराम ने, जिनके छोले भटूरों का डंका पूरे दिल्ली में बजता है। सुबह जब मैं पहुंचा तो अंदर बावर्ची खाने में ताजे भटूरे तैयार किए जा रहे थे। एक कोने में पनीर और तरह तरह के मसालों को हाथों से अच्छी तरह से मिलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ मैदे में इस मसाले को भरकर गोल किया जाता, फिर इसे सान कर गरम तेल में कुछ देर तैरने को छोड़ दिया जाता। जो फूले हुए भटूरे ट्रे में भर जाते तो एक जनाब इन खजाने को तिजोरी में रख देते ताकि ये गर्म और महफूज रहे। फिर इनका तबादला बाहर तवे पर किया जाता, इन पर सिक कर इन्हें छोलों के साथ प्लेट में सजा दिया जाता। इनका लुत्फ लेते ही हम रवाना हुए पुराने। अब बारी थी पराठे वाले गली, जो अपने नाम और वायदे दोनों पर खरी उतरती है। आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का, चीज का, गुड़ का, मिक्स वेज का, टमाटर का। 25 किस्म के पराठे यहाँ बनाए जाते हैं। सारा खाना देसी घी में बनाया जाता है। दिल्ली खाने के लिए मशहूर है, नंबर 1 पर है, क्योंकि ऐसा है ना कि दिल्ली में जो रहने वाला लोग हैं जितने भी, उनको चटपटा ज़्यादा पसंद है। और कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएंगे ना, इतना चटपटा नहीं मिलेगा आपको। बाहर से लोग आते थे इंडिया में, तो चांदनी चौक में पहले नंबर 1 पे हुआ करता था। यहीं पे लोग वक्त ज़्यादा आया करते थे, मगर इसको गुजरात के लोग और महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। उस्ताद जैसे जैसे पराठों को बेलते जा रहे थे, वैसे वैसे इन्हें देसी घी में डुबाकर तला जाता। और खाने वालों में ये जो हमराही थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि इनके अनोखी प्रेम की शुरुआत भी कहीं ना कहीं चांदनी चौक के इस गली से हुई होगी। हैरत थी कि जून की गर्मी में भी लोग आलू टिक्की चाट का लुत्फ ऐसे उठा रहे थे मानो चढ़ते सूरज ने शरीर को झंझोर कर ना रख दिया हो। तभी तो दिल्ली खाने और खिलाने दोनों में दिल फेंक है।
पुरानी दिल्ली से निकलते ही मैं सीपी की तरफ रवाना हुआ। चहल पहल में मशगूल राजीव चौक के इस इलाके में सब भागते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोबारा आकर कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा सी हो गई। भीड़ में बचते बचाते मेरी मुलाकात नेताजी से हो गई। जी हाँ, जैसा नाम वैसे दर्शन, बेबाक और मुंहफट। नेताजी कहते हैं कि सीपी की कोई गली नहीं है जहां इनके चर्चे ना होते हों, और विरोधी इतने कि पार्लियामेंट की सीट मिलने नहीं देते। खैर, जब तक कुर्सी नहीं मिल जाती, चाय की तखत जमीन पर क्यों ना लगाई जाए। चरस बेचने वाला चाय बेच लिया, आइसक्रीम बेचने वाला चाय बेच लिया, पानी बेचने वाला चाय बेच लिया, लस्सी बेचने वाला चाय बेच लिया। उन लोगों को 4 काम में संतुष्टि नहीं मिला। मैं 32 साल से एक काम से अपना हर सफर तय किया। वो गाना सुने थे आप, जो है नाम वाला वही बदनाम है, अमिताभ बच्चन का। तो जिसका नाम होता है उसी को लोग परेशान करता है। देश के 29 राज्य, कोई ऐसा राज्य जहाँ 1500 क्लाइंट नहीं चाय पीने वाला हमारा। सीपी का कोई शोरूम नहीं जहाँ लोग मुझे नहीं जानते हैं। नई दिल्ली किसी भी गली से निकलेंगे लोग कह देंगे नेताजी कहाँ जा रहे हो। ऑटो पे चलते रेड लाइट पे लोग टोक देते हैं। जितने भी जनता आते हैं भाई साहब, हनुमान मंदिर पे एक बार जरूर नेताजी राम राम करते हैं। सबसे बड़ा प्रसाद है जीवन का मेरा, पैसा नहीं। अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, दिस फूड इज ऑन फायर, मतलब खाना जबरदस्त है। लेकिन सही में कोई आपके खाने में आग लगा दे तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ जिक्र हो रहा है फायर पान का। 1350वीं सदी में अरबी यात्री इब्न बतूता लिखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में खाने के बाद पान को पसंद किया जाता था। महाभारत में भी पान का जिक्र कई बार होता दिखता है। खैर, महाभारत और मुगल काल से आगे बढ़ते हुए आज ये नायाब चीज जिस पर आग की लपटें उठ रही थी, मेरे मुंह में ठूस दी गई। पता नहीं ऐसे मौकों पर मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। जायके के इस सफर का आधा रास्ता हम तय कर चुके थे। बाकी का बचा आधा रास्ता सीधा पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद की ओर चला। सूरज अभी अंगड़ाइयां लेकर बिस्तर पकड़ने की फिराक में था और इधर हवाओं में मसालों की खुशबू घुल गई थी। मस्जिद के सामने वाली गली में ना तो खाने की कमी रहती है और ना ही खिलाने वालों की। शुरुआत कहां से करी जाए, इस परेशानी में जीप पर पानी भरता चला जाता है। जहां पर नजर जा रही थी वहां पर कुछ ना कुछ सिकता हुआ दिखाई दे जा रहा था। मैंने शुरुआत कबाब और पराठों के साथ करी। तवे पर इस तरह सजा देखकर किसी की भी जीभ मचल जाएगी। पैदल आगे बढ़ा तो अपने बटर चिकन के लिए मशहूर असलम भाई की दुकान दिखाई दे गई। तंदूरी और बटर चिकन के बीच में कुछ ये नायाब सी चीज आपने ना कभी खाई होगी और ना ही देखी होगी। दहकते हुए कोयले पर सिकते ये तंदूरी जैसे ही तैयार होते, इन्हें सीख से निकालकर भगोने में डाल दिया जाता, जिसके बाद इन्हें दही और मसालों में मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया जाता। फिर ऊपर से खौलते हुए मक्खन से इसे नहला दिया जाता। फिर तैयार असलम बटर चिकन को खाते ही आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाने के बाद जीभ पर शोले की तरह भड़क रहे मसालों को शांत करने के लिए शाही टुकड़ा और मोहब्बत का शरबत आपको हमेशा तैयार मिलेगा। बस इसी मोहब्बत के साथ हम जायके के इस दिलदार सफर को अंजाम तक पहुंचाते हुए हम इस बार के लिए अलविदा लेते हैं, इस वायदे के साथ कि दिल की बस्ती दिल्ली में एक नए रंग के साथ इसी अंदाज में फिर मुलाकात। जी जनाब, दिल्ली है दिल वालों की। बड़ा मशहूर डायलॉग है, दिल्ली है दिल वाले हैं, दिल्ली वाले हैं दिल वाले हैं। हाँ। तो वाकई ही दिल्ली के खाने, वो बता रहे थे ना कि 25 किस्म के पराठे। हाँ। यार मैंने कहीं जिंदगी में नहीं देखा पराठा तेल के अंदर बिल्कुल, और वो भी देसी। असली घी यार देसी। कहीं पर मैंने नहीं देखा। हाँ। कहीं पर नहीं सुना। क्या उसका जायका, मतलब वो पराठा कड़क हुआ होगा, वो देसी घी से हुआ है, उसके हाँ। नसों के अंदर देसी घी घुस गया होगा। यानी कहाँ इतना ऐसा होता है यार, मतलब कमाल है यार। पराठों की नसें हैं।
मतलब उसकी एक एक जो चीज़ जो कण है ना, उसके अंदर वो देसी घी पड़ा होगा। यस तो मतलब क्या, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहाँ रहते हैं आप लोग यार, दिल्ली में जो रहने वाले हैं, क्या क्या एंजॉय करते होंगे, क्या क्या खाते होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी अक्सर मैंने एक जुमला बोला है कि हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जीते हैं। इंडियंस जीते हैं। यकीन करें बस, एक एक बिल्कुल। चीज़ को पूरी लज्जत के साथ खाते हैं। लज्जत के साथ, जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज़ तो आप जैसे थाली देख लें कि थाली के अंदर 4 से 5 आइटम होते हैं तो dishes। उनका खाना पूरा होता है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे यहाँ घर में एक वक्त में एक ही डिश बनती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, हाँ। कि नहीं यार एक ही चीज़ होगी, या तो एक ही आइटम होगा जो बनेगा, वरना 3-3 4-4 आइटम बनाने में 4-4 घंटे लग जाए। सही बात कैसे है। मतलब पॉसिबल है? आप लोग किस तरीके से एक वक्त में 3-4 आइटम एक वक्त में बना लेते हो? हमारे यहाँ भी मैंने सुना था, तो मतलब मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि घांची हैं या गुजराती हैं या मारवाड़ी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3 4-4 चीज़ें एक वक्त में होनी चाहिए, लानी चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी अजीब देखी मारवाड़ी लाइन में, बहुत अजीब देखी कि वहाँ पे गली में खड़े होके अंडा तल के भी डबल रोटी के साथ दे रहे हैं। हाँ। मतलब क्या घर के अंदर अंडा मतलब हम नहीं तलेंगे क्या? नहीं नहीं, वो लोग जैसे कि यही बात है कि एंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं। मतलब अंडा घर में नहीं हाँ, तलना, ये हाँ। एंजॉय है। ये अब चाहे घर में आप इतनी भी चीजें डाल के इससे अच्छा जायका बना लो, बाहर का सादा अंडा भी आपको खाना है। हाँ। हाँ, बस एक आधे अच्छा, मजे की बात है कि वो अंडा वाकई सादा है, उसमें कोई एक आदि हो जाते हो कि हमें ये चीज खानी है, ये खानी है। अच्छा, मजे की बात एक और भी बताऊं, हमारी भी ये आदत है वही ना, घांची कि हम भी है ना बाहर जैसे जब सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, घर में चाहे वो कुछ भी बनाओ, लेकिन बाहर का कुछ भी खाना है। अच्छा, छोले थोड़ा भटूरे बहुत। हलवा पूरी है? हाँ, वो हलवा हलवा पूरी पूरी जैसा होता को है, लेकिन शायद वहाँ मत थोड़ा बोलते डिफरेंट है। पूरी डिफरेंट है। हाँ, पूरी उसमें का वहाँ तड़के ज्यादा लगाए हुए ना, आप देखो ना कि उसके अंदर उसमें मसाले डाले हुए हैं। मसाले डाले हाँ। हुए, धनिया, हमारे यहाँ सिर्फ पुदीना, आटे ये से वो जो बना लेते हैं, बस हमारे यहाँ गोला बनाया, हाँ हाँ। आटे में चिपकाया और आटा फेंक दिया। अच्छा, बस हमारे यही यहाँ होता पे है। ये जो होता है ना कि अगर वो कचौरी के अंदर ये होता है, तो हमारे इधर ये नहीं, कहते हैं कि के कचौरी। अंदर हमारे यहाँ हाँ, दाल बनी पूरी के जाती है, अंदर जैसे मूंग अगर की कुछ दाल। मटेरियल होता है तो हम कचौरी कहते हैं। बाकी छोले भटूरे ये वो यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन हर छोलों का अलग अलग अपना रंग है, जायका है। काठियावाड़ी छोले बिल्कुल ऐसे। अलग अलग, यानी सारे अलग अलग मुर्ग अच्छा, छोले दिल्ली के कहते हैं लोग क्या। तीखा ज्यादा पसंद करते हैं, स्पाइसी। है ना? हाँ। spicy। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ देखी, मतलब बहुत नाम सुना था, लेकिन वाकई बहुत ही आलीशान है जामा मस्जिद दिल्ली की। हाँ, बहुत बड़ी। बिल्कुल, मैं जबरदस्त। कहता हूँ शायद ही कोई मस्जिद ऐसी हो पाकिस्तान में। अच्छा, देखते ही सुकून भी मिल रहा था जैसे अंदर कि से, सुकून वाला एक माहौल। ये जैसे अपने ये नहीं, मुल्तान में है मेरे ख्याल बादशाही मस्जिद। अच्छा, उससे शाही मैच मस्जिद कर है, रही है। बादशाही। अच्छा, ये मुगलिया दौर की चीज़ें क्योंकि हैं। बादशाही मस्जिद का तो आपको पता है, मतलब उसको नाम ही बादशाही दिया गया है। बहुत बड़ी मस्जिद है शाही मुल्तान के खानदान। अंदर, इतनी बड़ी है कि जैसे देखने के कि काबिल है। हाँ, चारों तरफ से राउंड लोग अबाउट देखने के लिए ही जाते हैं। देखने के उनकी लिए जाते हैं। खूबसूरती आपको इतनी। कौन सा फूड अच्छा लगा? मुझे तो वो जैसा कि अच्छा लगा, वो क्या कहते हैं, वो एक यूनिक जर्नी बता रहे थे कि इसके अंदर कभी आपने नहीं देखी होगी ना खाई होगी, और एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल है। इनको देखो पकाने का भी अलग तरीका वो है। मेरे ख्याल में फिर पराठा ही था शायद। हाँ, आई थिंक तो ऐसा ही कुछ था। अलग था ना, जिसके अंदर वो चीज़ भी इतनी सारी डाल रहे हैं और बटर के साथ में फिर वो दे रहे थे, यानी एक अच्छा, बिल्कुल वो यूनिक एक लगा। अजीब सी चीज़ थी जो जिसके ऊपर एकदम से वो डाल दिया था, मक्खन डाल दिया था, मक्खन का हाँ, तड़का लगा मक्खन, दिया। हाँ, वो उसकी को तो डिटेल कुछ ही समझ ज़्यादा- ही नहीं आ रही थी असल में उसकी कि डिटेल वो ज़्यादा नहीं चीज़ क्या है। बताई, हाँ, डिटेल ज़्यादा नहीं अच्छा, बताई। और मुझे पान वाला बड़ा ज़बरदस्त लगा फायर पान। कि मैंने कहा मैं तो डर जाऊंगी, पहले तो मैं कहूँगी कि आप लोग खाओ, फिर मैं कहूँगी कि मुंह जलता है या नहीं, यानी मैं एकदम शॉक रह गई कि अंदर आग जल रही है। अच्छा, उससे पेपर हाथ में लिया हुआ था हाँ, कि कुछ अगर गिरे तो सारा पेपर पेपर में आ में पहले जाए। से तैयार हो गया था। हाँ। अच्छा, लखनऊ में पान की शुरुआत या दिल्ली में? वैसे लखनऊ से आई थिंक सो। लखनऊ। सबसे ज्यादा जहाँ तक मेरा या बनारस? बनारस हाँ। बनारस के तो पान भी पान। मशहूर अच्छा, है। वो क्या होता है कि हल्का सा चूने में टच करके पान को देते हैं, सभी कुछ टच ऐसा ही कर कुछ अच्छा। रसम अभी कुछ चक्कर है ना कोई एक बनारस का जो पान है वाकई में उसमें कौन बहुत सा गाना सारी जरा ये- बताएं? हम है बनारस के नहीं भैया। नहीं गाना पान वाला खाई के पान बनारस बनारस वाला। वाला। यस, और अमिताभ की फिल्म है। खुल जाए बंद अकल। मुझे तो शाहरुख हाँ। खान, मुझे ये शाहरुख खान ने Don't अभी do जो, है, हाँ, remake लेकिन है। ये बाद में, लेकिन मम्मा
लोग जैसे कहते थे कि ये हमारे ज़माने की फिल्म है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि ये डॉन, अमिताभ डॉन। की कोई पिक्चर है और हाँ, हमने डॉन। भी देखी है। नहीं, डॉन ही नाम था। अच्छा हाँ। पहले कुछ लोग हमारे यहाँ पता है क्या समझते थे, खई के पान बना रस वाला, हाँ। पता है वो रस वाला समझते थे हाँ। कि खाया मैं भी समझता था और ये, रस वाला रस पान बना। वाला। तो रस बाद तो में पता निकलता चला- ही है ना, बनारस नहीं, नहीं, वाला, बाद में पता चला हाँ। खई के पान बनारस वाला। उसकी वजह ये है कि उसको तोड़ के बोला गया ना, हाँ। शायरी की वजह से, गाने की वजह से। तो मैं भी हाँ। पहले ये समझता था, फिर बाद में पता चला बनारस पान। हाँ, आपने वो बनारस देखा नहीं वाला। कि रस तो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो वो जो अंकल जो थे वो साइकिल चला रहे थे, उन्होंने पान की पिचकारी में बोला ये तो पाकिस्तान की तरह अच्छा, है। एक चीज़ मैं दिल की बात कहूँ, जो मतलब एक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से ये साइकिल चलती है ना, बंदा आगे बैठ के चलाता है, शायद मैं कभी हिम्मत ना कर पाऊँ उस बंदे के पीछे बैठने की। हाँ। मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होगी कि एक कैसे? बंदा साइकिल चला रहा हो पैरों अच्छा, से अच्छा। और उसके पीछे हम अपना वजन लेके बैठे हों। हम्म, मतलब मेरी वाकई कभी भी हिम्मत नहीं बनेगी। अच्छा मैं आपको सही बताओ, लेकिन से ये- उधर ये- बहुत ये- है, बांग्लादेश में ये बहुत ये है साइकिल। पता है, लेकिन ये ये- बहुत पुराना कल्चर है, जब हाँ। पेट्रोल नहीं था, चीज़ें नहीं थी। आज भी तो इंडिया लोग में। इसी तरह आज भी पहुंच दिख जाए। दिख रहा है ना। पता है मैं क्यों? बैठी हूँ। उसकी वजह ये इस- बहुत जबरदस्त वर्जिश है। वो तो है वर्जिश, हाँ। लेकिन फिर भी यार मतलब इतना इतना अच्छा जबरदस्त आपने अपने वर्जिश है। पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, आपने हाँ। अपने, लेकिन दोनों का सही है कि आप कहते हो वो एक्सरसाइज वो भी बहुत बेस्ट Best है, है। आप कह रहे हो कि वजन लेकिन हमें हो ढो तो रहा है ना, ये हमें भी हमारा वाकई वजन एक ढो रहा है हाँ ना। बिल्कुल। अच्छा मैं बैठी हूँ, अच्छा। छोटी गई थी, मैंने कहा था ना मैं इंडिया गई हुई थी जब मैं छोटी थी, तो ये दिल्ली के अंदर मैं बैठी हूँ। पहले तो लोग ऐसे ये। ऐसे अपने ऊपर रख अच्छा, के- ऐसी हाँ, छतरी नहीं, नहीं, टाइप वो का भी भी आ जाता है वो पता है ऊपर। कहाँ है? हाँ। जैसे यात्राएं हैं ना, हाँ। जब जो पहाड़ हैं, हाँ। बूढ़े लोग नहीं जा सकते यात्रा के लिए, और गुफाएं हो, वहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं, कश्मीर में ऐसी जगह, हाँ। काफ़ी ऐसी जगह वहाँ खच्चर यूज़ होते हैं, हाँ। 8,000 10,000 से लेते हैं। एक बंदे को बोला कि इसको उठा के लेके जाओगे, तो बोला किसको लेना है? तो बोला इसको। वो एकदम से नज़रों में टटोला, कितना वजन होगा? बोला इसके मिलूंगा 8,000। ओह, यानी वहाँ से Idea। वहाँ तक 4-4 5-5 घंटे का सफ़र है, और वो ओह। अपने कंधे पे बिठा के लेके जाएगा। अच्छा ऐसे भी लोग हैं, वो वहीं के इलाके के लड़के होते हैं, बिल्कुल खुद दुबला पतला, खुद का 50 किलो वजन होगा, वो 80 किलो वाले को लेके ओह जाएगा। माय गॉड, तो यार मतलब बड़ी बात बड़ी बात, और वो उनकी रोजी है। रोजी तो बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। दिल्ली घूम के आ गए हम और बस अब जामा मस्जिद की कसक दिल में बैठ गई है। हाँ, जामा बिल्कुल। मस्जिद बहुत आलीशान दिखी। बहुत आलीशान। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।